सब्सक्राइब कीजिए डीएमपी ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए। नमस्कार मित्रों, डीएमपी ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को च्यवनप्राश निर्माण विधि बताने जा रहा हूं कि हम च्यवनप्राश किस प्रकार बनाएंगे। उसकी पूरी विधि मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा और आप इसे घर में भी बना सकते हैं, अपनी फार्मेसी में भी बना सकते हैं। तो देखिए, च्यवनप्राश है क्या। च्यवनप्राश एक अवलेह है जो आयुर्वेद में वर्णित है। यह एक अवलेह कल्पना में आता है। अवलेह मतलब लिहते आस्वाद्यते इति लेहा, जिसे चाटा जाए, चाट करके खाया जाता है, वह अवलेह कल्पना के अंतर्गत आता है। देखिए, च्यवनप्राश है क्या, इसका नाम च्यवनप्राश क्यों पड़ा, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। यह एक च्यवन नामक वैद्य थे जो अत्यंत बुजुर्ग थे। अत्यंत बुजुर्ग होने के कारण वह अपनी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उस समय देवताओं के वैद्य थे अश्विनी कुमार। तो उन अश्विनी कुमारों ने च्यवनप्राश का निर्माण किया, या एक अवलेह का निर्माण किया। उसमें इसका नाम च्यवनप्राश नहीं दिया गया था। उस अवलेह को इस च्यवन नामक वैद्य ने ग्रहण किया और उस च्यवनप्राश के सेवन से च्यवन वैद्य की बुजुर्गावस्था खत्म हो गई और वह पुनः यौवन को प्राप्त हुए और रसायन शक्ति से भरपूर हो गए। तो वह च्यवन नामक वैद्य के खाने के कारण और उन्हें लाभ से मिला, इसलिए इस अवलेह का नाम च्यवनप्राश पड़ा। तो मेन इसका बेसिक रहस्य यही है च्यवनप्राश का कि च्यवन नामक वैद्य अपनी बुजुर्गावस्था को ख़त्म किए और यौवन शक्ति को प्राप्त किए। तो यह च्यवनप्राश विटामिन शक्ति से भरपूर होता है। आज भी देखिए, मार्केट में तरह तरह के मल्टीविटामिन आते हैं, लेकिन उनके कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। लेकिन हमारी जो अवलेह कल्पना च्यवनप्राश अवलेह है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसका मुख्य इंग्रेडिएंट आंवला है, जो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। आंवले में संतरे से 20 गुना अधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो और इसमें 39 जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार और मेन रूप से इम्यूनिटी बूस्टिंग होती है, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। इसलिए च्यवनप्राश अत्यधिक लाभप्रद होता है और बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसका सेवन करते हैं। तो देखिए मित्रों, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हम इसे कैसे च्यवनप्राश अपने घर में बना सकते हैं। तो देखिए, 5 स्टेप में हम च्यवनप्राश बनाएंगे। सर्वप्रथम हम आंवला ग्रहण करेंगे। आंवला पूरी तरह स्वच्छ, दाग रहित और अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी युक्त होने चाहिए। हमारे आयुर्वेद में जो औषधि की परिभाषा, उत्तम औषधि की परिभाषा बताई गई है, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, अर्थात आंवला क्वालिटी युक्त होनी चाहिए। और शास्त्रों में बताया गया है, अगर हम कर प्रचीति आंवला लेते हैं, कर प्रचीति आंवला अर्थात हाथ से ही जब हम आंवला तोड़ते हैं तो उसके अलग ही बेनिफिट इफेक्ट रहते हैं और उसका अलग ही लाभ पहुँचता है। तो हम अगर हाथ से आंवला वृक्षों से, जो शीत ऋतु में आंवला लिया जाता है, शीत ऋतु में ही च्यवनप्राश का निर्माण भी किया जाता है और च्यवनप्राश खाना भी उपयोगी होता है। वैसे तो हम वर्ष भर इसे खा सकते हैं, लेकिन शीत ऋतु विशेष रूप से, क्योंकि च्यवनप्राश की तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो हमें ऐसे शीत ऋतु में खाना ही चाहिए, जिससे हम उससे हानिकारक इफेक्ट से बच सकते हैं। जो शीत ऋतु के हानिकारक इफेक्ट हैं, जो कफ विकार होते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, इससे हम बच सकते हैं। तो च्यवनप्राश में सर्वप्रथम हम आंवला लेते हैं। आंवले को हम पानी में उबालते हैं और उसके पश्चात हम उसकी लुगदी तैयार करते हैं। लुगदी करने की, देखिए अब जैसे आपको वीडियो में दिख ही रहा है, हम वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि लुगदी तैयार करने के लिए हम उसके रेसे अलग कर लेते हैं, गुठली अलग कर लेते हैं और उसकी जो पिष्टी होती है या लुगदी होती है, उसे हम निकाल लेते हैं आंवला बॉयल करने के पश्चात। अब सेकंड स्टेप हम देखेंगे, जो हमको ये लुगदी तैयार हुई है उसको हम फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के शास्त्रों में बताया गया है, इसमें तेल और घृत दोनों को हमको लेना है। तेल और घृत दोनों की मात्रा होनी चाहिए उसमें। तेल, जब भी शास्त्रों में कहीं तेल का वर्णन होता है तो उसे तिल तेल कहा गया है। तो हमें तेल लेना है और घृत लेना है। उसमें हम आंवले की लुगदी को अच्छी प्रकार से फ्राई कर लेंगे। देखना है हमें ये लुगदी जब हल्की ब्राउन कलर की हो जाए तब तक हमें उसे फ्राई करना है। और आंवले की पिष्टी जब तैयार हो जाएगी उसे हम अलग रख लेंगे। फिर थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इसमें जो सबसे मुख्य चीज़ है 39 इंग्रेडिएंट। 39 इसमें रॉ ड्रग्स होती हैं, जो क्रमशः बिल्वो, अग्निमंथा, स्योनाका, कास्मर्या, पाटली वाला, पर्णी, चतस्सा पे पल्या, सुनष्टा, बहती दम, संगी, तामलकी, द्राक्षा, जीवंती, पुष्कर वयु, अभया च अमृता दीदी, जीवक, ऋषभगो सटी, मुस्तम, पुनर्नवा, मेला, शैला, चंदम, उदम, बिदारी, वृषमुरली, काकोली, काकनाशिका, ये 39 रॉ ड्रग्स चरक संहिता में वर्णन है। इन 39 रॉ ड्रग्स का हम काढ़ा तैयार करते हैं। इसके लिए हमें 39 रॉ ड्रग्स से 8 गुना हमें जल लेना है। और जब काढ़ा तैयार करने की विधि होती है, 8 गुना जल में हम इन्हें उबालते हैं, क्योंकि क्वाथ की परिभाषा है
बन्नो तो कद्दम दब्बम शतम आहु चिकित्सा, यानी शत या क्वाथ कह दो, यह एक ही बात है। तो हमें जल में उबालना है और जब 1/4 बचे तो हमें उससे क्वाथ को छान करके अलग रख लेना है। तो देखिए हमारी पिष्टी तैयार हो गई फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमारा क्वाथ तैयार हुआ और थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, हमें चाशनी तैयार करनी है। तो हमारा जो क्वाथ द्रव्य प्राप्त हुआ है उसी में ही हम लगभग बराबर क्वालिटी में ही शक्कर डालते हैं, जो सामान्य शर्करा होती है उसे डालते हैं और चाशनी तैयार करते हैं। शक्कर डाल के उसे हम आग में मीडियम फ्लेम में गर्म करते हैं। तो जो चाशनी होती है यह भी हमें ध्यान रखना है मित्रों, चाशनी 2 तार की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने 2 से अधिक तार की बनाई तो चाशनी कड़ी हो जाएगी और वह च्यवनप्राश जो उसकी सेमी सॉलिड प्रॉपर्टी होती है, अवलेह की सेमी सॉलिड प्रॉपर्टी होती है, वह हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, 2 तार की चाशनी होनी चाहिए। अगर 1 तार की भी चाशनी बनाया तो वह बहुत ज़्यादा ही लिक्विड में आ जाएगा, हमें सेमी सॉलिड प्रॉपर्टी में ही अवलेह अपना तैयार करनी है। तो ये ध्यान रखना है, हमें चाशनी 2 तार की होनी चाहिए। तो इसकी परीक्षा में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अब चाशनी तैयार होने के पश्चात हम इसके 4th स्टेप में जाएंगे। इसके पश्चात जब चाशनी तैयार हो जाती है तो हमने जो शुरू में पिष्टी तैयार की थी उस पिष्टी को इस चाशनी में मिला देना है और अच्छी प्रकार से चलाना है, जिसमें अगर प्रॉपर ये मिक्स हो जाए तो चाशनी और पिष्टी को मिक्स कर देना है हमें। और यह हमें गरम ही करना है, क्योंकि गरम जब हम करेंगे, जब हमारी चाशनी गरम रहेगी तभी वह पीठी जो है उसमें भली भांति प्रकार से मिक्स हो पाएगी। इसके पश्चात हमें जब थोड़ा हमें ठंडा कर देना है, आफ्टर कूल डाउन हम उसमें शहद मिलाते हैं। शहद की मात्रा भी शास्त्रों में वर्णित है, क्योंकि शहद भी श्वास का हर होता है, इसलिए शहद भी इसमें मिलाया जाता है च्यवनप्राश अवलेह में। तो शहद मिलाते हैं और शहद मिलाने के पश्चात जब उसमें शहद भली भांति मिल जाएगा, फिर हम लास्ट स्टेप जो 5th स्टेप है उसमें हम प्रक्षेप द्रव्य मिलाते हैं। प्रक्षेप द्रव्य क्या होते हैं, किसी भी ड्रग में हमारी जो निर्मित औषधि है उसमें ऊपर से कुछ पाउडर का छिड़काव किया जाता है, वो भी औषध द्रव्य होते हैं, उन्हें ही हम प्रक्षेप द्रव्य कहते हैं। तो इन प्रक्षेप द्रव्यों में चतुर्जातक होता है, जिसमें त्वगेला पत्र केसरई, त्वग मतलब दालचीनी, एला मतलब छोटी इलायची, पत्र मतलब तेज पत्ता और केसरई मतलब नागकेसर। त्वगेला पत्र केसरई और बंसलोचन और पिप्पली, इनका हम क्वांटिटी वाइज मैं आपको इसके लास्ट में वीडियो के लास्ट में क्वांटिटी बताऊंगा। अगर हमें 5 किलो का च्यवनप्राश बनाना है तो हमें किस ड्रग को कितनी मात्रा में लेना है, प्रक्षेप द्रव्य कितनी मात्रा में लेना है, जल कितनी मात्रा में लेना है, शक्कर कितनी मात्रा में लेना है और पिष्टी भूनते समय घृत तेल कितनी मात्रा में लेना है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो लास्ट में प्रक्षेप द्रव्य अच्छे प्रकार से ऐड कर देते हैं और फिर हम उसे मिक्स कर देते हैं प्रॉपर। और प्रॉपर मिक्स करने के पश्चात अब हम उसे भली भांति किसी अच्छे से जार में सुरक्षित रख लेते हैं। तो इस प्रकार मित्रों ये हमारा च्यवनप्राश अवलेह तैयार हुआ। तो मित्रों इस प्रकार इस च्यवनप्राश अवलेह काश श्वास हरम चैव विशेषेण उपदिश्यते क्षीण क्षतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम, यह चरक चिकित्सा रसायन अध्याय में वर्णित है। च्यवनप्राश एक विशिष्ट रसायन है जिसे रिजुविनेटर कहते हैं। रसायन अर्थात हमारे शरीर की जो समस्त धातु उनका वर्धन करता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग है। और काश श्वास हरम चैव विशेषेण उपदेश, इसकी विशेष जो होता है किसी प्रकार की काश हो या अस्थमेटिक कंडीशन उसमें फ़ायदा करता है, किसी प्रकार का जो एलर्जिक कंडीशन हो उसमें भी फ़ायदा करता है और मेन इसमें विटामिन होने का मल्टी विटामिन का कार्य करता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग है। तो मित्रों जैसा मैंने आपको बताया आप इस प्रकार घर में आप च्यवनप्राश बना सकते हैं। मित्रों जिस प्रकार मैंने आपको च्यवनप्राश बनाया इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और कुछ अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आई हो तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम आपको सलूशन लेकर प्रस्तुत होंगे। और मित्रों आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।